जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस में। दोस्तों, हमने जो यह मैथ का तेजस सीरीज चलाया है, आई होप आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP का समांतर श्रेणी जो है, क्या चीज़ समांतर श्रेणी जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण है। तो यानी कि उस श्रेणी में हम क्या करेंगे कि वह बदले ना, उसका प्रॉपर्टीज ना बदले। तो देखिए क्या है कि प्रॉपर्टी में संख्या रह सकता है या कुछ अचर संख्या रह सकता है। देखिए इसमें जो पहला कहता है, पहला प्रॉपर्टी है, कहता है कि किसी यानी यदि किसी राशि को, यदि किसी राशि को किसी AP में जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी AP में होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। यह जो लिखा है यदि किसी राशि को, यानी कि कोई श्रेणी आपको दिया हुआ है, ठीक, उसमें अगर आप कोई भी एक निश्चित राशि को, ऐसा नहीं कि किसी में 2 घटा दिए किसी में 3 घटा दिए, ऐसा नहीं, किसी निश्चित राशि को अगर आप घटाते हैं या फिर उसमें कुछ जोड़ते हैं, निश्चित राशि को याद रखिएगा क्या चीज़, अगर आप पद यानी कि पहला टर्म में क्या चीज़, पहला पद में अगर आप क्या चीज़ घटाते हैं, 2 घटाते हैं तो आपको यानी कि घटाते हैं या जोड़ते हैं, कुछ भी करना है तो घटाते हैं। तो अगर आप पहला पद में 2 घटाए हैं तो आपको दूसरा पद में या तीसरा पद में सब में आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, 2 ही घटाना पड़ेगा, ना कि एक में 2 घटा दिए एक में 3 घटा दिए। तो इस कंडीशन में जो अगर आप 2 रंगा घटाए यानी कि मुँह देखली किए तो क्या होगा कि AP में वह नहीं रहेगा। यहाँ क्या कहता है, यहाँ फिर से एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़ना है। कहता है कि यदि किसी राशि को, यानी कि यदि किसी राशि का मतलब है कि कोई भी राशि, राशि मतलब संख्या, कोई भी संख्या को अगर आप किसी AP में, किसी AP में, कोई भी AP है, रैंडमली कोई भी AP, लेकिन AP में होना चाहिए। क्या चीज़, आपको जो श्रेणी दिया गया है वह AP में होना चाहिए। क्या चीज़, AP में होना चाहिए। अगर AP में नहीं है तब उसमें घटाते हैं तो आपको AP नहीं मिलने वाला है। तो कहता है कि किसी, यानी कि किसी AP में जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी किस में हो, किस चीज़ में होगा, AP में होगा। कहाँ होगा, AP में होगा। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए क्या चीज़, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम AP क्या चीज़, एक श्रेणी मानते हैं, क्या चीज़, एक श्रेणी मानते हैं। श्रेणी में क्या चीज़ मानेंगे, देखिए 2, उसके बाद 6, कितना 4 का अंतर है तो 10, 14 डॉट 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 इतना रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है किसी, आप कोई भी संख्या लीजिए, क्या चीज, कोई भी संख्या लीजिए। अब इसमें जो है कि आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, रैंडमली आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हम संख्या क्या चीज लेते हैं, n बार, यानी कि कोई संख्या लेते हैं, क्या चीज, 2 क्या चीज लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या चीज, 1 लीजिए, 2 लीजिए, कोई दिक्कत वाली 2 लेते हैं। तो अब देखिए क्या चीज करना है, जोड़ना है या घटाना है, बोलिए। मान लीजिए कि हम जोड़ते हैं, क्या चीज, जोड़ते हैं। अगर हम सब में जोड़ेंगे 2, क्या चीज होगा, यह तो AP में ही है, क्या चीज़, AP में है। तो परिणामी इसमें अगर 2 जोड़ने के बाद जो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जो AP होगा, यानी परिणामी, क्या चीज़, परिणामी जो AP होगा वह क्या चीज़ होगा, वह AP में होगा। देखिए कैसे, 2 में 2 जोड़ेंगे कॉमा, 6 में 2 जोड़ेंगे कॉमा, और कितना, 10 में 2 जोड़ेंगे कॉमा, और 14 में 2 जोड़ेंगे कॉमा। यानी कि यह जो इसमें जोड़ने के बाद जो आएगा वह किस चीज में होगा, वह होगा AP में होगा। तो AP में होगा, देखिए कैसे, आप जोड़िए, 4, 8, क्या चीज, 4, 8, 12, क्या चीज हो जाएगा, 12 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। अब देखिए यह भी क्या चीज में है, यह भी AP में है, क्या चीज, AP में है। आप कहिएगा कैसे AP में है, तो आपको हमने बताया, यानी कि आपको जो है बता चुके हैं कि AP में कैसे है, यानी कि है कि नहीं चेक करने के लिए। तो आप क्या चीज निकालिए, इसका सारवंतर यानी कि D का मान निकालिए और देखिए बराबर है कि नहीं। D का मान कैसे निकालते हैं, तो D यानी कि T2 माइनस T1 बराबर कितना, बराबर T3 यानी कि T3 माइनस T2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक कीजिए, दोनों AP में होगा। तो इस तरह से यह होता है, यानी कि पहला प्रॉपर्टीज कहता है। तो चलिए आप देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज में कहता है, यानी कि दूसरा गुण है कि यदि किन्हीं AP के संगत पदों को, क्या चीज, कहता है यदि किसी AP की, क्या चीज, अगर आपके पास 2 AP है, क्या चीज, 2 AP श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी 2 श्रेणी है, और उसमें कहता है कि उसके संगत, क्या चीज, संगत मतलब होता है कि अगर पहला पद लिए हैं और दूसरा का भी पहला पद, दोनों को जोड़िएगा या घटाइएगा तो उसके बाद जो परिणामी श्रेणी होगा वह क्या होगा, वह AP में होगा। अब देखिए कैसे, इसको पहले पढ़िए बढ़िया से। क्या कहता है कि यदि किन्हीं AP के संगत पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जाए, क्या चीज, जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी AP में होता है। क्या चीज, परिमाणी श्रेणी AP में होता है। ये कैसे होता है देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज, एक श्रेणी है 2,
4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद ये पहला श्रेणी हुआ। दूसरा श्रेणी है क्या, दूसरा श्रेणी है 6 है। उसके बाद कितना, 6 4 2 इतना है, डॉट डॉट डॉट, इतना और जाएगा, माइनस में जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कहता है, संगत पदों को आपस में जोड़ने पर। संगत पदों का मतलब हुआ कि पहला श्रेणी का प्रथम पद और दूसरा श्रेणी का भी प्रथम पद को आपस में क्या करें, जोड़ें या घटाएं। उसके बाद जो श्रेणी प्राप्त होगा वह किस चीज में होगा, वह भी समांतर श्रेणी में प्राप्त होगा। क्या होगा, वह एपी में प्राप्त होगा। तो देखिए इसको चेक करते हैं सही में होता है या नहीं होता है। तो देखिए पहला पद की प्रथम श्रेणी का पहला पद क्या है, A1 बराबर यानी कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 से डिनोट करेंगे और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या चीज से करेंगे, यानी कि T1 से करेंगे। क्या चीज, T1 से करेंगे। तो A1 बराबर 2 हो गया, क्या चीज, A1 बराबर 2 और T1 बराबर क्या चीज, T1 बराबर यानी कि 6 हो गया। देखिए याद रखना है क्या चीज, प्रथम श्रेणी यानी कि यह जो 1 नंबर का जो श्रेणी है उसको हम उसका प्रथम पद A से मान रहे हैं और दूसरे का T1 से मान रहे हैं। तो चलिए इतना हो गया, दोनों प्रथम पद है। यह प्रथम श्रेणी का प्रथम पद है और यह द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद है। क्या चीज, दोनों प्रथम पद है। अब दोनों को क्या चीज करना है, दोनों को आपस में जोड़ दें या घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके अनुसार, या प्रॉपर्टी यानी कि सेकंड के अनुसार। तो जोड़िए, ठीक इसी प्रकार से करेंगे। तो A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 4 और T2 बराबर कितना है, 4 है, 4 T2 बराबर 4 है। उसके बाद यानी कि A3 बराबर कितना है, 6 और T3 बराबर कितना है, 2 है, इतना है। अब जो है दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि जोड़ते हैं, आप घटा लीजिएगा, हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद कितना होगा, यानी कि 6 में 2 जोड़िएगा, कितना होगा, यह होगा 8, ठीक है। उसके बाद कॉमा और 4 में क्या चीज, 4 में 4 जोड़िए, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा, 8 हो गया। उसके बाद यानी कि 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। यहाँ देखिए इसमें क्या चीज हुआ, इसमें अगर डी निकालिएगा क्या चीज होगा, डी निकालने के बाद यह 0 होगा, यानी कि डी बराबर 0, डी बराबर कितना हो गया, 0। तो यह भी एक श्रेणी में हो गया। हालांकि इसका डी कितना हुआ, 0 हुआ, हर एक जगह डी क्या है, 0 है, तो यह भी एक श्रेणी है, ठीक। उसके बाद देखिए अब प्रॉपर्टीज तीसरा क्या कहता है, प्रॉपर्टीज तीसरा में कहता है कि यदि क्या चीज, यदि किन्हीं एपी के सभी पदों में क्या चीज, यदि एपी के किन्हीं सभी पदों में एक ही राशि से क्या चीज, एक ही राशि से गुना या भाग किया जाए। क्या चीज कहता है, देखिए बढ़िया से इसको सुनिए। इसमें जो है कि आप जितना बढ़िया से बात को समझिएगा, क्या चीज, जितना बढ़िया से बात को समझिएगा उतना क्लियर होगा आपको। देखिए क्या कहता है कि यदि किन्हीं एपी में, यानी कि आपके पास कोई एपी है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी एपी है, उसमें एपी के सभी पदों में एक ही राशि से, यानी कि एक निश्चित राशि से क्या चीज करना है, गुना या भाग करने पर परिणामी जो श्रेणी होगा, क्या परिणामी श्रेणी जो होगा वह किस चीज में होगा, वह एपी में होगा। अब देखिए इसको आप कैसे समझिएगा, तो ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा, ऊपर मिटाते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर तीसरा को समझाते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर तीसरा यानी 3 में क्या कहता है, यानी कि प्रॉपर्टी 3 में कहता है कि आपके पास कोई एपी है, क्या चीज, कोई एपी, आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, क्या चीज, कोई एग्जांपल के तौर पर क्या मानेंगे, 3 मान लेते हैं। उसके बाद 6 मान लेते हैं, यानी कि 3 6 9 के बाद कितना, 12, डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा। अब कहता है क्या चीज, इसमें किसी राशि से गुना या भाग कीजिए। आप इसमें किसी भी चीज से गुना कीजिए या भाग कीजिए, लेकिन वह सिर्फ एक संख्या होना चाहिए। या तो आप जोड़ लीजिए उसमें एक, या ऐसा नहीं कि प्रथम पद में 3 से गुना कर दिए, चौथा पद में 4 से गुना कर दिए। ऐसा करने से मामला जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए जो है कि किसी एक संख्या से गुना या भाग करने पर, प्रॉपर्टीज में लिखा है, साफ साफ लिखा है क्या चीज, यानी कि देखिए कहाँ कहता है, अधिक किन्हीं एपी के सभी पदों में एक ही राशि से, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि एक ही राशि से गुना या भाग करने पर किया जाए तो परिणामी सदस्य यानी परिणामी श्रेणी क्या जो होता है, एपी में होगा। तो अब इसमें जो है आप गुना कीजिए या भाग कीजिए। मान लीजिए हम इसमें किससे, देखिए अभी हम आपको कटने वाले से गुना करेंगे, आप बाद में या आगे सवाल आएगा तो उसमें जो है कि आप सवाल तो कठिन करवे करेगा, इसलिए जो है कि आपको इसमें किसी भी चीज़ से गुना कर देगा, यानी कि फ्रैक्शन में भी गुना कर देगा। मान लीजिए कह देगा क्या चीज़, 4 यानी कि 1/4 से गुना करने पर क्या एपी में होगा, तो आपको कहना है क्या चीज़, हाँ होगा, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं,
3 से इसमें गुना करते, क्या चीज़ 3 से गुना करने पर क्या चीज़ श्रेणी, इस श्रेणी में 3 से गुना कीजिए, क्या चीज़ हो जाएगा 3 तिया 9, 6 तिरी 18, 9 तिया 27, 12 तिया 36। यह देखिए आपको भी एपी में ही होगा, क्या चीज़ एपी में होगा, क्या चीज़ एपी में होगा। तो यह समांतर श्रेणी का जो है, समांतर श्रेणी में सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज है। तो आज के इस वीडियो में पूरा तीनों प्रॉपर्टीज को देख लिए हैं। आई होप आपको यह प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज में है कुछ नहीं, क्या चीज़ कहता है पहला प्रॉपर्टीज था कि आप किसी भी एपी श्रेणी में कुछ जोड़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दूसरा श्रेणी में यानी दूसरे नंबर में जो प्रॉपर्टीज था उसमें कहता था कि आप जो है कि कोई भी आपके पास 2 समांतर श्रेणी है, 2 समांतर श्रेणी उसको संगत यानी कि श्रेणी के संगत पद को जोड़ने के बाद वह एपी में ही रहेगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज जो है, तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि एपी के क्या चीज एपी के किसी पद में, एपी के सभी पद में, किसी पद में नहीं सभी पद में किसी एक निश्चित राशि से गुना या भाग करने पर प्राप्त परिणामी श्रेणी क्या चीज़ में होगा, वह एपी में होगा। तो चलिए आपको जो है यह पूरा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। तो इससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे SN बराबर क्या चीज़, SN बराबर फार्मूला होता है पदों का योग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।